वेलकम टू एसके क्लासेस शाहपुर। एसके क्लासेस शाहपुर में आपका स्वागत है। हम लोग आज परसेंटेज का लास्ट सवाल, इस चैप्टर का लास्ट सवाल देखेंगे। चलिए हम लोग कुछ फार्मूला देखते हैं। आप लोग सामने कुछ फार्मूला लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला फार्मूला है हमारा, पहला फार्मूला जो है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। ए बी का अर्थ होता है ए गुणे बी प्रतिशत। दूसरा जो है फॉर्मूला वो क्या है कि ए माइनस बी माइनस ए गुणे बी, चाहे ए बी बटा में 100 प्रतिशत। तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा है माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बटा में 100 प्रतिशत। चौथा फॉर्मूला क्या है? चौथा जो हमारा है कि माइनस ए, चौथा है माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी बटा में 100। ये चार फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है ध्यान समझना है। ए बी की जगह पे एक्स वाई भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी का अर्थ क्या हुआ? एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, तो ए भी प्लस में और बी भी प्लस में, तो यहां पर क्या होगा? प्लस प्लस प्लस। मेन चीज यहीं पे देखना है बीच में क्या होगा, ठीक है। मतलब किसी संख्या में ए बढ़ाया गया फिर बी बढ़ाया गया तो ये फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? ए माइनस बी माइनस ए बी बटा में 100। मतलब कि ए प्लस में है, मतलब ए की संख्या में ए प्रतिशत बढ़ाया गया या ए बढ़ाया गया, माइनस बी घटाया गया, बाद में क्या किया गया? बी घटाया गया। तब फॉर्मूला क्या होगा? यहां है ए के पहले प्लस और बी के पहले माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बीच में रहेगा माइनस, ए बी बटा में 100। फिर तीसरा क्या कह रहा है? पहले ए प्रतिशत घटाया गया फिर बाद में भी बी प्रतिशत घटाया गया, तब फॉर्मूला क्या होगा? माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, बीच में क्या होगा? प्लस होगा। और ए बी बटा में 100, ए बी बटा में 100 का अर्थ होता है क्या होता है? ए गुणे बी बटा में 100 प्रतिशत। चौथा क्या है? पहले ए प्रतिशत घटाया गया फिर बाद में बी प्रतिशत बढ़ाया गया, तब फॉर्मूला क्या होगा? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, बीच में माइनस, ए बी बटा में 100। तो ये चारों फॉर्मूला जो है इस पे सवाल बनते हैं। ध्यान रखना है, इसमें बीच वाला याद रखना है, बीच में क्या रहेगा। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ए के पहले प्लस है और बी के पहले प्लस है, तो प्लस 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 होता है। दूसरा में क्या दिया है? ए के पहले प्लस बी के पहले माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ए के पहले भी माइनस बी के पहले भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ए के पहले माइनस और बी के पहले प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है। अब हम लोग क्या करेंगे? इन चारों को, ये जो चारों फार्मूला है इसका प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इस फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन। और आप लोग का ये अंतिम, इस चैप्टर का अंतिम सवाल है और अंतिम क्लास है, इसके बाद हम लोग एसआई पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अभी फार्मूला जो लिखे थे उस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास तक 56 टाइप तक पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 57। और याद रखिएगा ये आपका परसेंटेज का अंतिम क्लास है
पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, जो 57 है कि एक आदमी की आय में 20% की बढ़ोतरी हुई, बाद में फिर 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कह रहा है कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ध्यान का रखना है, पहले 20% बढ़ा है, पहले कितना बढ़ा है, पहले 20% बढ़ा है तो प्लस में, फिर प्लस कह रहा है कि बाद में 30% बढ़ गया, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ए बी, मतलब 20 गुणे 30 बटा में 100। कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100, यही फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, क्योंकि दोनों बार बढ़ रहा है। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कटाएंगे, इस 0 से इस 0 कटा देंगे। अब इससे प्लस, पहले प्लस है, इसके पहले प्लस है, तो प्लस 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 होता है, 30 20 50 प्लस 2 में 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 3 दूनी 6, टोटल कितना हो जाएगा 56%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा और याद करने का तरीका ही बता दिए हैं। चिन्ह को देख करके बीच में कौन सा चिन्ह रहेगा इसी को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं, टाइप 58। सवाल क्या कह रहा है कि सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी कर दी, बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी की, तो उसके कुल मिलाकर उसे खर्च में कितना प्रतिशत कमी हुई। ध्यान रखिएगा कि दोनों बार कमी हुआ है, एक बार 25% की कमी और दूसरे बार 10% की कमी। पहले कितने की कमी, तो कमी है तो माइनस लगाएंगे, पहले जो है 25% की कमी, फिर माइनस 10% की कमी, बताए थे माइनस माइनस प्लस, और ए बी बटा 100 यानी 25 गुणे 10 बटा में 100। फॉर्मूला याद है, कौन सा है, माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बटा में 100%, यही फॉर्मूला था हम लोग का। तो अब क्या करेंगे, 0 से 0 कटाएंगे, सॉरी 25 गुणे 10 बटा में 100, एक 0 से 1 0 कटाएंगे, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में। अब ध्यान देंगे दोनों के पहले माइनस है तो क्या होगा, माइनस ही होगा, और कितना हो जाएगा, 25 10 35, और प्लस माइनस, यहां पर प्लस है, क्या बचा है, अब इसको भाग देंगे, क्या होगा 2.5, आधा होता है 5 का। अब इसके पहले क्या है, प्लस है और इसके पहले माइनस है, तो क्या करेंगे हम लोग, बड़ा में छोटा घटाएंगे, तो बड़ा है 35, इसका चिन्ह बैठाएंगे माइनस, और 35 में से 2.5 घटा देंगे, कितना, 35 में से 2.5 घटाना है, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, और ये क्या हो गया, 3 की 3, 32.5, कितना आया, 32.5%, और माइनस लगा है मतलब इतना उस कमी हुआ, टोटल कमी इतना हुआ, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 59। सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 10% की कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। पहले क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि और बाद में 10% की कमी। तो पहले 20% की वृद्धि हो रही तो प्लस में 20, फिर बाद में क्या हो रही, 10% की कमी हो जा रही, तो माइनस 10, तो इसके पहले प्लस तो इसके पहले माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और ए बी बटा में 100 यानी 20 गुणे 10 बटा में 100। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाए हम लोग, तो ए माइनस बी माइनस ए बी बटा में 100%, यही फॉर्मूला था हम लोग का।
अब क्या करेंगे, 0 से 0 कटाएंगे, इस 0 से इस 0 कटा देंगे। अब यहां पर ध्यान देना, इसके पहले प्लस है और इसके पहले माइनस है, तो 20 में से 10 गया, 10 बचा। अब यहाँ पर माइनस है, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, और 10 में से 2 घट गया, कितना, 8%। ये 8% की वृद्धि होगी इसमें, चूंकि 8 क्या है, प्लस में है। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, घाटा हुआ, कमी हुई उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग टाइप 60 देखते हैं, 60। सवाल क्या कह रहा है कि संख्या में पहले 5% की कमी की गई, फिर 5% की वृद्धि की गई, तो शुद्ध वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत की हुई। पहले क्या किया गया है, 5% की कमी और बाद में 5% की वृद्धि। ध्यान से देखिएगा, पहले क्या किया गया, 5% की कमी मतलब -5, फिर 5% की वृद्धि +5। तो प्लस माइनस क्या होता है, -5 × 5/100। फॉर्मूला याद है, क्या लिखे थे, -a + b - ab/100%। यही हमारा फॉर्मूला था। अब क्या करेंगे हम लोग, तो -5 + 5 -5 5 25/100। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों बराबर में रहता है, और एक प्लस और एक माइनस रहता है, कट जाता है। अब यहाँ बचा कितना, -25/100। बटा में 100 का अर्थ क्या होता है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, मतलब कितना, -0.25%। ये माइनस में आया, इसका मतलब इतने की कमी होगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रतिशत का अंतिम सवाल, इस परसेंटेज क्लास का अंतिम सवाल देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, ध्यान में रखना है, अगर दोनों बार वृद्धि किया जाए, जितना मतलब मान लीजिए 10% की वृद्धि किया जाए और 10% का ही कमी किया जाए, तो अगर कमी और वृद्धि दोनों अगर बराबर हो तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, कमी ही होती है। इसके लिए एक फॉर्मूला है हम लोग का, और फॉर्मूला क्या है, x/10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है सवाल में कि 40% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और 40% की ही कमी हुई है। तो 40 x का अर्थ 40/10 का क्या बोले थे, स्क्वायर। कटा देंगे 10 से 4 बार में, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 8 हो जाएगा। 8% की कमी हुई है, 8% की कमी होगी, हमेशा याद रखना है। ठीक है, अगर यहीं पे 10% दिया रहता कि 10% वृद्धि किया जाए और 10% कमी किया जाए, तो क्या होता, 10/10 का स्क्वायर। 10 से 10 एक बार में, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमेशा 1% की क्या होगी, कमी होगी। तो ये ध्यान रखना है, अगर कमी और वृद्धि दोनों बराबर हो तो उस कंडीशन में हमेशा कमी होती है। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज चैप्टर आज समाप्त हुआ आप लोगों का। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। अगर इस परसेंटेज के चैप्टर में कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा। बीच में समय मिला तो हम बता भी देंगे।